हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो नेक्स्ट 72 आवर्स की कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे आपके जो भी पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या पॉसिबल है, उनके एक्शंस नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ हो सकते हैं in case if you are into no contact situation or separation or on and off situation। ओके और साथ में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, ताकि आप अपने इन 72 घंटों को कैसे और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। पेड रीडिंग्स के लिए, इनोशाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, तरह तरह के नॉलेज के बारे में, मैजिक टेक्निक्स, प्रेडिक्शन सब कुछ किया करती हूँ। सो आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ों को जानना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, तो सेकंड चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। सेकंड चैनल पे भी फैमिली का हिस्सा बनिए एंड सपोर्ट करें, ताकि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड एंड इनकरेज्ड फील कर पाऊँ और आप सबके लिए बहुत ही मेहनत के साथ साथ अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला पाऊँ। सो गाइस, बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन। ओके, तो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस पर्सन का नाम आपको इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद 3 बार लेना है, 3 टाइम्स। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन को एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रियलाइजेशन होगी, और वो रियलाइजेशन ये होगी कि आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि आपके बिना कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, सो आपकी प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस वो फील करेंगे अपने लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में। उन्हें ऐसा फील होगा कि जब आप होते हो उनके साथ, जब भी वो आपके साथ कंटिन्यूएशन में बात करते हैं या मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अलाइंड होते हैं, उनका सब कुछ काम सही से होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, अपना ख्याल भी रख पाते हैं, और आप कहीं ना कहीं गाइडेंस भी देते हो उन्हें, बहुत बार सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हो और उनको हेल्प करते हो डेवलप करने में एज अ ह्यूमन बीइंग। बट जब भी आपकी प्रेजेंस नहीं होती है, जब भी आपका झगड़ा हो जाता है या उनको मौका नहीं मिलता आपसे पूछने का या सजेशन लेने का, या आप लोग दूर हो जाते हो, तो तब वो अपने लाइफ में डायरेक्शन लेस फील करने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, कंफ्यूज फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बेसिकली उनको आपकी कमी खलने लगती है। और वही चीज़ नेक्स्ट 72 आवर्स में होगी, एंड वो रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, आप हो तो वो अलाइंड होते हैं, आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो पूरी तरीके से कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कंटिन्यू करते हैं अपनी ज़िंदगी को, एंड डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। काम तो कर रहे हैं बट फोकस नहीं होता है। ठीक है, एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता, स्टेबल फील नहीं होता। सो दिस पर्सन विल रियलाइज
द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ्स। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पर्सन सोचेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करके रखने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं कि अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं या आपको हर्ट करते हैं तो उससे कहीं गुना ज़्यादा उनको भोग करना पड़ता है या उनको सहना पड़ता है अलग अलग चीज़ों में। तो दे आर फीलिंग कि जो कनेक्शन है वो बस आपका या उनका नहीं है, आप दोनों का है। तो अगर वो सोचते हैं कि ऐसा करने से इसे पेन होगा, मुझे क्या, तो वो समझ पाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि अगर मैं इसे पेन देता हूँ या देती हूँ तो मुझे घूमकर वो पेन फिर से नसीब होती है, हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझेंगे और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि बैलेंस बनाने में जितना एफर्ट आप करना चाहिए उतना हम करेंगे। देखिए, रिश्ता हम दोनों का है, दोनों में से कोई भी गलत करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना दोनों के नसीब में होगा। ऐसा नहीं कि बस एक जन सफ़र करेगा तो एक जन मज़े में होगा। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे हर एक गलतियों को जो उन्होंने की और हर एक तरीके के एफर्ट्स के बारे में सोचेंगे जो उन्होंने लिए ही नहीं हो आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर झगड़ा हो गया तो नहीं, ठीक है, हमने तो कॉल नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, या कॉल नहीं करूँगी, मैसेज नहीं करूँगी, अपनी ईगो में रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें नेसेसरी है और हर वक्त अपने बारे में सोचना और ये भी सोचना कि हमें कुछ नहीं होगा, हम अपने मुताबिक चलेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि जब कनेक्शन में आप दोनों हो, एक बॉन्ड में हो, तो अगर आपको दुख मिलेगा तो वो दुख इनको भी झेलना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं रियलाइज़ करते हुए, ओके। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में ये डीपली समझ पाएंगे कि वो आपके बिना ज़िंदगी को उतने हसीन तरीके से नहीं बिता पा रहे हैं, नहीं बिता पाते हैं, ठीक है, जितना वो आपके साथ रहकर बिता पाते हैं, ठीक है। और ये जो एक रियलाइजेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई कभी कभार होता है दो इंसान रिश्ते में होते हैं लेकिन किसी एक का घमंड अतिरिक्त होता है और वो घमंड में इतना चूर चूर होता है कि उसे लगता है कि वो सही है, उसे प्यार की शायद ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी उसे अगर कोई कनेक्शन चलाना पड़ेगा तो वो और ग्रांटेड लेके वो चलाता है या चलाती है। तो घमंड जब तक एक रिश्ते में है तो उस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस वैल्यू है वो उस घमंडे इंसान को कभी नहीं दिख सकती, क्योंकि ये घमंडे इंसान हमेशा अंधा होता है, ठीक है। उसको कभी भी सच्चाई, उसको कभी भी लोगों की कंट्रीब्यूशन अपनी ज़िंदगी में नज़र आती ही नहीं है, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। लेकिन आपके पर्सन का जितना भी अगर 20% भी घमंड था वो टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। दे आर स्टेपिंग इन टू डिवोशन, ठीक है। और इस कनेक्शन को लेकर वो डिवोशन के साथ ही सोचने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका घमंड भी टूटेगा एंड वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अप्रिशिएट कर पाएंगे कि यस, आपने उन्हें बहुत ग्रो करवाया है लाइफ में, आपकी वजह से वो डेवलप हुए, उनको शर्म नहीं आएगी या वो उस चीज़ को हाइड नहीं रखने देंगे कि नहीं नहीं इसके वजह से मेरे लाइफ में उन्नति हुई है लेकिन मैं क्यों बताऊँ, क्यों जताऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन की टूटती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो इस पर्सन की नेक्स्ट मूव मुझे क्लियरली यहाँ दिख रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि ये पर्सन ज़्यादातर नेक्स्ट 72 आवर्स के एंडिंग में 80% लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको कॉल करे, मिले या फिर मैसेज करे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइजेशन के थ्रू, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स के थ्रू गुजरेंगे, बहुत सोचने में अपना लगाएंगे, महसूस करने में लगाएंगे। तो इनका जो नेक्स्ट मूव होगा वो 80% लोगों के लिए डेफिनेटली दिखेगा। लेकिन जब 72 आवर खत्म होने वाले होंगे, जैसे कि 72 घंटे खत्म होने ही वाले हैं, 1 घंटा बचा है या आधा घंटा बचा है, कुछ मिनट बचे हैं या 2-3 घंटे बचे हैं, तब जाकर आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ एफर्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चाहे आपसे मिलने आना हो गया, कॉल करना हो गया, कुछ आपके लिए कुछ खाने की चीज़ लाना हो गया, या कोई गिफ्ट देना हो गया, या जनरली मैसेज करना हो गया, या फ्रेंड के कॉन्फ्रेंस में सबको मिलाकर आपको भी कॉल में लेना हो गया। इस तरीके की मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। और जब इनका नेक्स्ट मूव हो तब हो सकता है कि आपको लगे कि अरे 72 आवर्स तो शायद खत्म हो गए, या आप उतना ध्यान भी ना दो कि पता नहीं, मतलब आप उतना फोकस भी ना करो कि इतने पीरियड बीता या नहीं बीता। और जितना आप नहीं सोचोगे ना कि 72 आवर्स कब खत्म हो रहे हैं, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, बिकॉज बहुत लोग करते हैं, जैसे कि रीडिंग उन्होंने देखा और वो गिनने बैठ जाते हैं कि अभी 24 घंटे हुए, अभी 36 घंटे हो गए, अभी 72 आवर्स हो गए, अभी तक नहीं आया। तो ये जब आप सोचने लग जाते हो ना,
तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो। और कोई भी चीज़ में जब आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप देखना शुरू करोगे कि उस जगह से आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई यूनिवर्सल एनर्जी हो, कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी। डिपेंडेंसी इज द वर्स्ट थिंग इन लाइफ। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी होती है डिपेंडेंट होना हर एक चीज़ में, और ये नेचुरल फिनोमिनन है। इसे आप एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ओवरकम जरूर कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ नॉर्मल है, डिपेंडेंट होना या महज सोचते रहना। तो इससे आपको निकलना होगा, ठीक है। अगर आपने देखा प्रेडिक्शन, अगर आप बिलीव करते हो तो जस्ट बिलीव एंड लेट गो एंड हैव दी होप कि यस इट विल हैपन। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको नेक्स्ट मूव मिल रहा है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैम हमने देखा बट हमें तो रिजल्ट नहीं मिला। वो कमेंट करने भी आते हैं 2-3 दिन बाद, जैसे 72 आवर्स बीत गए, वो कमेंट करने भी आते हैं कि मैम 72 घंटे बीत गए लेकिन हमें रिप्लाई नहीं मिला, या हमारे पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं था। तो आपको लेट गो करने आना होगा। आप डिपेंडेंट हो जाओगे, टाइम देखते रह जाओगे, और आप सारा काम छोड़ के आपका फोकस वहीं पर है। डीपली आपका माइंड एक जगह फिक्स हो चुका है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव 72 आवर्स में कब आएगा। सो उस तरीके से वो अगर जो आना भी होगा वो भी नहीं आएगा, वो पीछे हट जाएगा, वो उल्टा चला जाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी में या फिर हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी करें, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को हटा दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको बस बिलीफ रखना है, आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कि आपने प्रेडिक्शन आप देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो, और जब ट्रस्ट आप किसी चीज़ पे करते हो डेफिनेटली वो हैपन होता है। अगर वो इम्पॉसिबल भी लगे तो मैजिक डज हैपन। इस पर आप बिलीफ रखो, ठीक है। सो डिपेंडेंट मत रहो, लेकिन होप रखो कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो कभी कभार हो सकता है कि रेजोनेट ना करें, जैसे कि नेक्स्ट मूव नहीं आए, बट ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, होगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, टेस्टिमोनी, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि उनको रीडिंग का एग्जैक्ट तरीके से नेक्स्ट मूव मिला है, फीलिंग्स मिली है, पर्सन ने खुद सामने से अगर वही चीज़ एक्सप्रेस करी है, तो इट इज़ रियल। लेकिन आपको उस चीज़ में फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि फेथ सबसे इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। ओके, सो ये इस पर्सन की फीलिंग्स वगैरह दिख रही हैं, तो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ और हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सो लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए। वी हैव ऑल टाइड अप, नंबर 23। थिंक आप में से बहुत लोग एंशियस हो रहे हो अभी फिलहाल के लिए। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप अपने आप को बांध कर मत रखिए। अगर कोई चीज़ आपको टेंशन दे रही है, कोई भी चीज़, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कोई चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है ना, नेक्स्ट 72 आवर में ट्राई करो कि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाओ उस थॉट को लेकर, उस टेंशन को लेकर, उस प्रॉब्लम को लेकर, सोचो ही मत, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़ी से बड़ी भी अगर आप प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हो और एकदम आप स्केयर्ड हो या बहुत टेंशन में हो, नेक्स्ट 72 आवर्स में पूरा उस टेंशन को भूल जाओ। पूरा अपने आप को जो आपने रोक कर रखा है, स्टक रखा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पड़े रहने का मन कर रहा है, कुछ काम में फोकस नहीं है, दोस्तों से बात करने में मन नहीं है, वो सब कुछ आप केयरलेस हो जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ट्राई करो कि कैसे मतलब अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो नेक्स्ट 72 आवर्स में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर यह काम आप 72 आवर्स में कर दोगे गाइस, तो जिस भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, वो परमानेंटली आपकी लाइफ से चली जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको मैजिक नजर आएगा। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है उस चीज़ से निकल जाओ। फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, फ्रेंड से बात करो, ठीक है। फैमिली से बात करो, फैमिली के साथ घूमने जाओ। काम पे मन नहीं लग रहा है, काम नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हो, फिर भी पढ़ने बैठो। काम में मन नहीं लग रहा है, फिर भी काम करो, ठीक है। जैसे कि अगर आप फीमेल हो, आपको सजने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको सजना पसंद है जनरली, फिर भी सजिए, आप मेकअप कीजिए, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनिए, या खुद घूमने अकेले निकल जाइए किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में, खुद को स्पेशल फील करवाइए, ठीक है। या सैलून में चली जाइए, कुछ आप स्पा वगैरह लीजिए, ओके। अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाना, केयरलेस हो जाना है। जो भी चीज़ टेंशन दे रही है ना, उसको हटा, भूल जाना है कि ऐसा कुछ हो ही रहा है। एकदम नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। फैमिली, पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, मन पसंदीदा खाना खाइए, फ्रेंड से बात कीजिए, फ्रेंड से मिलिए, फैमिली के साथ क्लोज रहिए, फैमिली वालों के साथ मस्ती कीजिए, खुद मस्ती कीजिए। कोई अगर आपके पास नहीं है, अकेले रह रहे हो, खुद घूमने निकल जाइए, खुद को स्पेशल फील करवाइए, शॉपिंग कीजिए, ठीक है, पैम्पर कीजिए खुद को। और बस इस तरीके से आप नेक्स्ट 72 आवर्स को बिताइए, जितना हो सके उतना। ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, या वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटेगी 72 आवर्स बाद ही, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो। और ये गाइडेंस कोई टफ गाइडेंस नहीं है जिसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो जो वीकनेस है उसी को स्ट्रेंथ बनाओ और करो। मतलब अपने वीकनेस, अपने प्रॉब्लम को दिखा दो कि आई डोंट गिव अ डैम,
ठीक है, मुझे परेशान कर रहे हो, मैं मतलब इससे भी आगे मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे ये नेगेटिविटी या ये प्रॉब्लम नहीं रोक सकती लाइफ में, या परेशान नहीं कर सकती। सो डू इट गाइस, यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए गाइज। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको लव लाइफ में इश्यूज़ हैं और मेंटली भी बहुत सफ़र करते हो, जैसे कि ओवर थिंकिंग है, बहुत नर्वसनेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कहीं पे फोकस नहीं बैठ पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं, मतलब एक टेंशन खत्म होता है तो दूसरा टेंशन आ जाता है, इस तरीके की आपकी लाइफ है। लव लाइफ में भी मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, कभी कोई फ्लो बैलेंस आपको नज़र नहीं आता कितने भी ट्राई करने के बावजूद। सो आप इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर अप करके वेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये है लव से रिलेटेड, ये है मेंटल हीलिंग से रिलेटेड। इन दोनों को जब आप पेयर करते हो तो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। तो इन दोनों को जब आप वेयर करोगे ना एनर्जाइज्ड फॉर्म में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हीलिंग नज़र आएगा, ग्रोथ नज़र आएगा, अलाइनमेंट नज़र आएगा। सो इन केस अगर जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई, आप उसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, डेफिनेटली आप ये वेयर कर सकते हो। या फिर अगर आपको पता है कि कोई आपसे जुड़ा हुआ इंसान फेस कर रहा है या कर रही है, तो उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हो। तो ये अगर आपको पेयर में चाहिए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट ऑफ हो चुके थे, लेकिन ये मैं पेयर में दे रही हूँ, इसलिए आप सबको ये डिस्काउंटेड फॉर्म में पेयर में चाहिए तो मिल जाएगा। दोनों आपको साथ में वेयर करना है, आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको एनर्जाइज करवाया जाएगा और आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो अगर आपको ये चाहिए, ये लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने येस्टरडे शो किया था, तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। सो इन केस इफ़ यू वांटेड, तो जल्द से जल्द आप अपने ऑर्डर प्लेस करवाइए। कैसे करेंगे? व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट लीजिए, मैसेज कीजिए और अपनी बुकिंग करवा लीजिए। ओके, और अट्रैक्शन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट वगैरह भी आप ले सकते हो। 4 टाइप्स के मिस्ट है, मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी। ये जो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ, ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इसे आप यूज़ करके घर बैठे ईजी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। तो अगर आपको मिस्ट चाहिए तो भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, सो गाइज मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको ब्रेसलेट पहनने में प्रॉब्लम है, आपको लॉकेट चाहिए, रिंग के फॉर्म में चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिंगर रिंग, लॉकेट, ठीक है। तो या गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।